तुमसे अब पुलिस ही बात करेगी। सर मैंने नहीं किए, पैसे चोरी इल्ज़ाम है मुझ पे। वो बुरी तरह से रोती थी। उस पर 50 लाख का गबन का इल्ज़ाम था जो 2 माह पहले उसके घर में आई थी उसकी फूफो की बेटी। तरस खा के शहराम ने ऑफिस में जॉब तो दे दी, वहीं डिज़ाइन भेजने का भी इल्ज़ाम लग गया। अम्मी हम यहीं अपने छोटे घर में खुश हैं। बाप की वफात को भी 3 माह गुजरे थे कि उसके मामू से लेने पहुंच गए थे। बेटा वो तुम्हारे मामू हैं, सरप्रस्त हैं और इसे दूर मैं बिना मर्द के कोई भी औरत नहीं रह सकती। और फिर तुम्हारे मामू तो अपनी मर्जी से आए हैं, वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है। तबस्सुम बेगम ने उसे समझाया था जब बाबा जिंदा थे तब तो फिक्र नहीं होती थी बेटा, तुम्हारे बाप की मर्जी नहीं थी, लेकिन अब उनसे रब्ता रखा जाए। उन्हें अपनी खुददारी बहुत अजीज थी, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे रब्ता रखा तो वो अमीर लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ना खुद उनसे कभी रब्ता रखने दिया ना मुझे। पर भाई से फ़ोन पे रब्ता तो हर वक्त था ना। वजह ऐसे भाई अलग नसीब वालों को देता है। पहले तो वो तुम्हारे बाबा की वजह से मजबूर थे, ना आ सकते थे ना मुझे ले जा सकते थे, पर अब एक भाई होने का फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं। खासकर अभी तुम्हारी फिक्र है बेटा, जिद नहीं करो और मेरी बात मान लो। वो माँ के आगे मजबूर होगी। और फिर जब उसके बड़े मामू मीर दबीर लशारी उन्हें लेने के लिए आए तो वो चुपचाप माँ के साथ उनकी बड़ी हवेली आन गई थी। इसकी बड़ी ममानी ने उसे बहुत चाहत और मान से वेलकम किया था, जबकि छोटी ममानी ने बस दूर दूर से ही इस्लाम दुआ करने पर इक्तफा किया। मीर दबीर लशारी का एक बेटा था, शहराम दबीर लशारी, जो कि इंतहाई मगरूर और गुस्सीला इंसान था, जबकि बेटी इतनी ही प्यारी परी, वो अपने नाम की तरह ही प्यारी थी। और अपने उसके छोटे मामू के 2 ही बच्चे थे, तमीर खान और आकाशा। तमीर खान तो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गया था, उससे मुलाकात का शर्फ हासिल ना हो सका, लेकिन आकाशा से मिलके उसे नेगेटिव वाइब्स ही आई थी। तबस्सुम बेगम और मिन्हा को घर के अंदरूनी हिस्से में ठहराया गया था। उन्हें घर के बाकी अफराद की तरह पूरी इज्जत से इस घर में जगह दी गई थी। तबस्सुम बेगम भाइयों के इस अमल से बहुत खुशी थी। उन्हें सब बातों के बरक्स मिन्हा ने माँ से जॉब की इजाज़त ले दी थी। वो किसी से पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगर रहने की जगह मिल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उन पर अपनी बाकी की जिम्मेदारियां भी डाल दें। पर जब तबीर लशारी को इसकी जॉब ढूंढने का पता चला तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे। मिन्हा को दिल न था कि वो उनकी कंपनी में जॉब करे। यहाँ भी माँ के आगे हार मान गई और उसने लशारी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, पर वहाँ का हर फैसला शहराम खान लेता था और उसने बाप के कहने पे मिन्हा को जॉब दी थी और उसके अंडर में कंपनी की तमाम लीगल इंफॉर्मेशन थी। लेकिन वो इंफॉर्मेशन लीक हुई उसे अभी नशारी कंपनी में काम करते सिर्फ 2 माह का ही अरसा हुआ था। शहराम को बज़ाहिर वो मेहनती ही लगी थी, लेकिन ज़रूरत के तहत ही बात करता। कोई भी ऑफिस नहीं जानता कि वो इसकी रिश्तेदार है। वो सबके साथ यकसा सलूक रवा रखता था। सब कुछ अच्छा जा रहा था। मिन्हा भी मुतमईन थी कि एक दिन ऑफिस में उसकी एक फीमेल लड़की से बहस होगी और डायमंड सीड्स के कुछ नए डिज़ाइन अप्रूव हुए थे। वो फाइल मिन्हा के पास थी और कोमल ने वो डिज़ाइन लेते उनसे कुछ रद्दबदल करना चाहा था। मिन्हा ने मना किया तो वो उसके साथ लड़ पड़ी थी, लेकिन मिन्हा ने भी उसे फाइल नहीं दी थी, जिसकी वजह से कोमल के दिल में उसके लिए बुग़्ज़ भर गया। उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके मिन्हा को बाज की नज़रों से गिराएगी ताकि उसे जॉब से फारिग कर दे। और अपनी इस साजिश में वो ऑफिस के अमले के कुछ लोगों को साथ मिला चुकी थी और आज फिर उसने उस पर 50 लाख का गबन का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। वो तड़पती तो क्या न करती, ऊपर से शहराम ने पुलिस को कॉल कर दी थी और उसकी तो कोई सुन नहीं रहा था। न चाहते हुए भी उसकी मोटी मोटी नीली आंखें आंसू से भरने लगी थी। शहराम ने जब ऑफिस को बाहर निकाल दिया और खुद मीना के पास जाकर खड़ा हुआ, तो अब अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लेती हो तो सिर्फ जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे, वरना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो चीख चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसका सर्द लहजा महसूस करते हुए मीना की रीढ़ की हड्डी सनसनाहट सी हो गई थी। सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इन पैसों के बारे में। इतने पैसों का मैं क्या करूँगी? वो बेबसी से बोली थी, जिससे जिससे शहराम का एक गाल से तलखिया मुस्कुराया था। गरीब जब पैसा दिखाई ना दे तो वो उसे पाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसकी बात पे मिन्हा को गुस्सा आ गया। मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाया सर, लेकिन चोरी और गड़बड़ करना नहीं सिखाया। माना कि गरीब हूँ, लेकिन मिन्हा की आवाज़ कांप गई थी। सर मैंने गलती नहीं की और ना ही मैंने 1 रुपया छुआ है। मुझे सिर्फ मौका चाहिए कि मैं अपना सच साबित कर सकूं। शहराम उसके बेखौफ लहजे पर चंद लम्हे उसे घूरता फिर रहा था और फिर तंजिया हंसी उसके लबों पर उभरी थी। तुम जैसे लोग
सच साबित नहीं करते पकड़ जाते हैं। शहराम एक कदम करीब आया और दोनों के दरमियान फासला खतरनाक हद तक कम हो गया था। मीना का दिल एक पल को बहुत बुरी तरह से धड़का था, लेकिन अगले ही पल उसे इन फसूखों से हेज लम्हा से बाहर निकल आई थी। यकीन तो हर चोर को होता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। मीना की आंखें पहली बार गुस्से से चमकी थी। अगर मैं चोर होती ना तो सबसे पहले आपकी नज़रों से बचती, क्योंकि आप किसी पर भरोसा करना जानते ही नहीं सर। शहराम का जब बड़ा सख्त हो गया था। हद है, हद में रहो मीना। वो गुस्सा वो मुश्किल ही जब्त कर पा रहा था। उसे अपने पापा की वजह से एक चांस देना चाह रहा था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि उसे अपने किए की माफ़ी मांग कर रकम रिटर्न कर दे, पर वो मान ही नहीं रही थी। तो शहराम कैसे रायत बरतता। पर मुकाबिल खड़ी वो लड़की मजबूत भी अब टूट रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उसे चोर का लकब मिलेगा। कभी कभी गरीबी एक बहुत बड़ी गाली बन जाती है। आप जैसा जालिम इंसान मुझे हद का सबक ना दे तो आपकी नज़रों में शायद हर गरीब इंसान चोर है, लेकिन मेरे बाप ने मुझे सच बोलने की हिम्मत सिखाई है। पैसों की भूख नहीं, वो भी बेथकान लहजे पे बोली थी। शहराम चंद लम्हे को उसे घूरता रहा। अच्छा, अगर तुम बेगुनाह हो तो सबूत दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि शहर से भी निकलवा दूंगा। मीना ने सर उठाकर उसे अफसोस से देखा था। हैरत की बात है सर, इतना डर गए आप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। जयराम उसकी बात पे बुरी तरह से चौंका था। मैं तुमसे डरूंगा? वो एक कदम मजीद करीब आता से सहमा गया था। इंच भर का फासला रह गया था। वो थम गया। किस खुशफहमी हो तुम्हें सर उड़ाता हुआ अंदाज। मीना ने अपनी मुठियाँ सख्ती से पीछ ली थी। अगर ऐसी बात नहीं तो फिर पुलिस को बुलाने की जल्दी क्यों किया आपने? अगर आपको अपने फैसले पर इतना ही यकीन है तो मुझे मौका देते, मैं खुद बताती कि कसूरवार कौन है। शहराम की नज़रों में एक लम्हे को हिचकिचाहट उतर आई थी, मगर उसने फौरन नहीं खुद को मजबूत किया था। ठीक है, 1 घंटा तुम्हारे पास है। 1 घंटा जिसमें तुमने साबित करना है कि तुम बेगुनाह हो, वरना मैं खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। मीना ने जब से गहरा सांस भरा था। अगर मेरा सच साबित हो गया सर, तो क्या आप अपने कहे गए अल्फाज की माफ़ी मांगेंगे? वो आंखों में घुस रही थी। शहराम ने सख्त निगाहों से उसे देखा था। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। आज हो जाएंगे सर, क्योंकि मैंने जुर्म नहीं किया। मीना ने धीरे धीरे से जवाब दिया था। शहराम पलटा, मगर दरवाजे पर रुक गया था। वक़्त शुरू हो चुका है। वही सर्द और बर्फीला अंदाज। मीना ने गुस्से से रुख फेर लिया था और आंसू साफ किए। देखते हैं सर, जीत किसकी होती है, सर की या फिर आपकी ताकत की? वो दिल में शहराम खान से मुखातिब थी और मीना तेजी से अपने आंसू साफ करती हुई सीधी कोमल के केबिन की तरफ बढ़ी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अपने अंदर एक अजीब हिम्मत महसूस हो रही थी। उसने केबिन का दरवाज़ा धीमी आवाज़ के साथ खोला तो कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी और मेज़ पर फाइलें तरतीब से रखी गई थी। मगर एक चीज़ उसकी नज़र से खटकी। कोमल की लैपटॉप स्क्रीन ऑन थी और उस पर डिज़ाइनर वाली फाइलें, वही फाइलें खुली हुई थी जिसके बारे में आज इल्ज़ाम लगा था। मीना तेजी से आगे बढ़ी और स्क्रीन पर नज़र जमाई। फाइल का नाम वही था, लेकिन नीचे एक सेंड ऑप्शन खुला हुआ था, जिसमें कुछ मिनट पहले ही टाइम शो हो रहा था। और सह करती हुई लहजे में बड़बड़ाती हुई, ये वही है। उसने फौरन कोमल के ड्रॉ ओ की तरफ हाथ बढ़ाया और अंदर एक छोटी सी यूएसबी पड़ी हुई थी, जिसमें डायमंड मार्केट का लोगो लगा हुआ था। मीना की आंखें फैल गई थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। याला, यही है सबूत। उसे जल्दी से यूएसबी उठाकर लैपटॉप में लगाई और अंदर मौजूद डाटा देखते ही उसके हाथ कांप गए। कोमल ने वो तमाम अप्रूव्ड डिज़ाइन किसी दूसरी कंपनी को भारी रकम के बदले भेजे थे और रिकॉर्ड में उसका नाम हटाकर मिनहा का नाम डाल दिया गया था। मिनका के लब फिसले। ये तो साजिश थी। ये सब मुझे फंसाने के लिए था। वो शदीद गुस्से और दुख से लैपटॉप बंद करने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा धमाके से खुला और कोमल अंदर आ गई थी। मिनहा के हाथ कांपे, मगर वो पीछे नहीं हटी। कोमल ने उसे देखकर आंखें तंग की थी और जहरीले अंदाज में उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिनहा ने सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए, तुम्हारा सच पकड़ रही हूँ। कोमल के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक झटके से आगे बढ़ी और लैपटॉप छीनने के लिए मिनहा ने पूरी ताकत से उसे पीछे पुश किया था और एक कदम पीछे हटकर गुर्राई थी। हाथ लगाना भी मत कोमल, वरना मैं अभी चीख कर सबको बुला लूंगी। कोमल ने दांत पीसते हुए उसे देखा। तुम कुछ नहीं कर सकती। सब सोचेंगे कि ये सब तुमने किया। मिनहा ने तलखी से हंसते हुए कहा, अफसोस कि तुमने मुझे कमज़ोर समझा था। मैं शायद डर गई थी, लेकिन अब 1 घंटे में तुम्हारा चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। और हाँ सर, शहराम भी देखेंगे कि असल चोर कौन है। और कोमल का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया था। उसने हाथ उठाया, मगर मिनहा ने उसका हाथ रोक कर धकेल दिया। मैं मजलूम
ज़रूर हूँ कोमल, लेकिन बेबस नहीं। मिनहा तेज कदमों से बाहर निकली थी और हाथ में यूएसबी थे। दिल में आग लगी थी। अब उसके कदम सीधे शहराम के कैबिन की तरफ बढ़े थे। फैसला होने वाला था। वो सीधी शहराम के कैबिन के दरवाजे तक पहुंची थी। अंदर शहराम किसी के सामने नहीं बल्कि उससे जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसके दिल में कोई हिस्सा उसे रोक रहा था कि शायद फैसला जल्दबाजी में हुआ। उसे उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और शहराम ने चौंक कर शदीद गुस्से से सर उठाया था कि तुम वक़्त पूरा होने से पहले क्यों आई हो। मीना ने एक पल ज़ाया किए बगैर ही उसके सामने यूएसबी मेज़ पर पटकी और फिरती से बोली, इसलिए कि सच को 1 घंटा नहीं 1 मिनट भी काफ़ी होता है। सर शहराम हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया और मीना ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया और फाइल खोल दी जिसमें कोमल का नाम छुपाया गया था और मिनहा का नाम डालकर उसे फंसाया गया था। शहराम का रंग बदल गया और आंखों में बेयकीनी उतरी थी। ये क्या बकवास है। मिनहा ने आग बरसते हुए लहजे में शहराम को घूरा था। बकवास नहीं सर, सच है। 50 लाख रुपए किसने लिए आप खुद देख लीजिए। आपकी कंपनी के डिज़ाइन किसने भेजे हैं और किसको बदनाम किया है। शहराम आगे झुका, स्क्रीन पर नज़र जमा दी और उसका जबड़ा एकदम पिच गया था और उसकी सांसें भारी होने लगी थी। ये सब कैसे मुमकिन है। शहराम हुस्न पर बढ़ाया। मिनहा ने तंज़ मुस्कुराहट दबाने की कोशिश भी नहीं की। सर ये सब मुमकिन तब होता है जब आप जैसे बास अपने ही लोगों पर भरोसा करने के बजाय उनकी तजलील में जल्दी करते हैं। शहराम का गुस्सा पल में उस पर पलटा। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मिनहा एक कदम आगे बढ़ी। नहीं सर, मैं हकीकत बता रही हूँ। आपको मुझे चोर कहने में 1 सेकंड नहीं लगा और अब इसी रफ्तार से कोमल को पकड़ें क्योंकि सबूत मेरे हाथ में है। शहराम चंद लम्हे उसे घूरता रहा और फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ता इतना करीब कि मिनहा को अपनी सांसें कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगा। शहराम ने नीची आवाज़ में कहा, अगर तो वाकई बेगुनाह है हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। मिनहा की पलकें लरज़ की थी। उसने सर उठाकर उसे देखा। माफ़ी नहीं, इंसाफ चाहिए सर। शहराम की आंखों में पहली बार शकीस की झलक उभरी थी। फिर उसने गहरा सांस लिया और फाइल उठाई और सख्त लहजे में गोया हुआ, कोमल को मेरे केबल में भेजो अभी और इसी वक्त। मिनहा के दिल की धड़कन तेज हुई थी लेकिन चेहरा मजबूत था। फैसला होने वाला था और पहली बार शहराम दबीर लशारी होते भी एबसेंट हुआ था। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला था और कोमल अंदर आई और उसके चेहरे पर झूठी मासूमियत और घबराहट मिली जुली थी। सर आपने बुलाया। शहराम ने कुर्सी से आहिस्ता से रुख मोड़ा था लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि कोमल के करीब कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। शहराम ने मेज पर रखी यूएसबी उंगलियों के दरमियान घुमाते हुए सख्त आवाज में कहा, कोमल मुझे एक बात जाननी है, तुम झूठ बोलने की गलती मत करना। कोमल ने लहजे में मिठास लाते हुए शहराम को देखा। सर मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैं तो खुद इस लड़की के बारे में आपको बताने वाली थी। वो मजीद कुछ बोलती शहराम ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। शहराम ने लैपटॉप उसके सामने घुमाया और ठंडे लहजे में पूछा, ये फाइल तुमने सेंड की है या नहीं। कोमल के चेहरे का एकदम जट पड़ गया था। होंठ कांप रहे मगर आवाज़ निकली, नहीं सर ये मैंने नहीं की। वह हकलाती हुई शहराम ने एक धमाका हेज नज़र उस पर गाड़ी। मैंने तुमसे झूठ ना बोलने का कहा था, अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये डिज़ाइन तुमने बेचे हैं या नहीं। कोमल की आंखें गर्दिश करने लगी। वो पीछे हटी। सर ये सब गलत है, आपको किसी ने गलतफहमी में डाल दिया है। शहराम एकदम उठ खड़ा हुआ और पूरी शिद्दत से मेज पर हाथ मारा, और झूठ बोलकर तुमने मुझे गलतफहमी में डाला। कोमल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है 50 लाख की, मुझे सब नजर आ रहा है। अब बोलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कोमल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसके सांसें फूल गई थी। उसने घबराकर फौरन दोनों हाथ जोड़ दिए। सर प्लीज़ 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 सर मेरी बात सुने, मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुझे लगा कि ये फाइल मिनहा के पास है, इसलिए मैंने उसका नाम डाल दिया था। मैंने सोचा कोई नहीं पकड़ेगा। सर प्लीज़ मुझे मत निकालिए प्लीज़। शहराम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था और उसने एक तलख लहजा निगाह उस पर डाली थी। क्या तुमने अपनी गलाजत छुपाने के लिए इस लड़की पर इल्ज़ाम लगाया जो 2 माह से दिन रात मेहनत कर रही थी। कोमल ने रोते हुए ज़मीन पर बैठते हुए उसे देखा था। सर प्लीज़ माफ़ कर दे। इसी लम्हे शहराम की नज़र पलटी और मिनहा पर ठहर गई। उसकी आंखें पहली बार झुकी थी। दिल जैसे अंदर से टूट कर नीचे गिरा। मिनहा तुम ठीक थी, मैं गलत था। शहराम का लहजा धीमा था। मिनहा की सांसें एक लम्हे को रुकी मगर उसने कोई जवाब न दिया। शहराम ने दोबारा नजर फेरी और कोमल को देखा, और कोमल तुम अभी इसी वक्त ऑफिस छोड़ दो और कल सुबह पुलिस तुमसे बात करेगी। कोमल चीखती रह गई थी और रोती हुई बाहर भागी।
जब कमरे में अब सिर्फ दो सांसों की आवाज़ें थी, एक शहराम कि जिसमें शर्मिंदगी की गर्मी थी और दूसरी मिन्हा जिसमें टूटने के बाद उठने वाली मजबूती थी। वो पलट रही थी कि शहराम ने उसे पुकारा और उसके जाते कदम थमे थे। वो बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हुआ था और आज पहली बार वो एक गरीब लड़की के सामने सर झुका गया था। तुम सही थी, मैं गलत था मिन्हा। सर, मेरा रिजाइन कल मिल जाएगा आपको। वो उसके जवाब में जो बोली, शहराम के माथे पर दो बल पड़े थे। क्यों? उसका बस नहीं चाह रहा था कि रख के दो थप्पड़ उसको लगा दे जो अब इतने नखरे दिखा रही थी। वजह आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहाँ मेरी गरीबी को मेरे लिए गाली बना दिया जाए। वो सख्त और तुर्श लहजे में बोली थी। तो शहराम ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। मैं अपने अल्फाज वापस ले चुका मिन्हा, आप क्यों बात को बढ़ा रही हो? वो अपने मिजाज के खिलाफ बहुत नरमी से बोला था। आपके अल्फाज वापस लेने से जो मेरी इज्जत मजरूह हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आपने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया और एक ऐसी जगह जहाँ मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया जाए, मैं वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मिन्हा गुस्से से कहती हुई वहां से बाहर निकलती चली गई थी, जबकि शराब को शिद्दत से अपनी जल्दबाजी तबीयत पर गुस्सा अफसोस हुआ था। मिन्हा, मुझे बताओ भी तो सही बेटा, क्या हुआ है? जब से आई हो यूं ही रोज चली जा रही हो। क्या किसी ने कुछ कह दिया? कोई बात हुई है ऑफिस में? बताओ मुझे। तो बस बेगम मिन्हा को मुसलसल रोता हुआ देख परेशान हो गई थी। जब वो ऑफिस आई थी तो यूं ही बिस्तर पे औंधे मुंह पड़े रोए चली जा रही थी। उसने अपनी माँ को एक लफ्ज़ भी ना बताया। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो अपनी माँ को मजीद बताकर दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन उस तरह चुप रह कर भी तो वो माँ को परेशान कर रही थी। इसलिए फ़ौरन उठी और उसके गले लगी। कुछ नहीं मम्मी, आज बाबा की बहुत याद आ रही है। काश वो जिंदा होते। उसकी बात पर तबस्सुम बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे और गहरा सांस खारिज करते हुए उसे अपने सीने से लगाया। बेटा, बस अल्लाह ताला ने उसकी इतनी ही लिखी थी। हर एक ने अपने मुकर्रर वक़्त पर जाना है, और वो भी तो है उसे दुनिया। छोटे छोटे बच्चे जिनके वालिद उनके बचपन में ही अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करके गए हैं। अब तो सिर्फ अल्लाह ताला की से दुआ है कि जल्दी से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो तुम्हें अपने घर का करूं, वो उसकी माँ सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। उसकी बातें सुनकर तो सुनते ही मीना मजीद अफसरदा हुई थी। प्लीज़ अम्मी, ऐसी बातें तो ना करें। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपने हमेशा मेरे साथ रहना है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो इमोशनल होती हुई माँ के साथ चुमती हुई उसके सीने में छुपने लगी थी तो तबस्सुम बेगम मुस्कुरा दी। एक दिन हर बेटी को अपने घर का होना पड़ता है। अच्छा चलो, इन बातों को छोड़ो, उठो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वो बिना बहस किए उठती हुई बाथरूम का रुख कर गई और अपने दिमाग से आज के हुए वाक़े को निकालने की नाकाम कोशिश करने लगी। रात को वो गार्डन में वॉक कर रही थी। उसे अकेले देखते हुए शराब उसके पास चला आया, किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए। मिन्हा ने पलट कर देखा तो शराब उसके बहुत ही पास खड़ा था। मिन्हा उसे हल्की से देखते हुए वापस अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी कि शराब उसे धीरे से पुकारा। मिन्हा, तुम बात को ख़त्म नहीं कर सकती? फिर से वही बात। मिन्हा ने दांत कुछ खिंचाते हुए उसे देखा। प्लीज़ आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा, वरना बहुत दुखी होती। पर मैं आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती। मैंने एक दो जगह अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से बिल्कुल पागल हो गई हो। अचानक शराब को गुस्सा आ गया और उसकी कलाइयों को सख्ती से थाम लिया। मीना ने हैरत से उसे देखा और फिर अपनी कलाइयों को शराब ने खुद ही वह मुश्किल से ही कंट्रोल किया था और उसकी कलाई छोड़ दी। तुम किसी की कंपनी में काम नहीं करोगी, सुबह है हमारी, समझी तुम? वो इंतहाई गुस्से में उसके साथ मुहातिब हुआ था। आप मुझ पर जो हक नहीं जता सकती, वो बड़ी हुई बिगड़ी हुई आवाज़ में बोली थी। फिर अच्छा, फिर कैसे हक जताओ? वो थोड़ा सा उसके करीब हुआ था तो मीना ने अपनी तेज होती हुई सांसों को संभालते हुए अंदर की जानिब चले जाना ही मुनासिब समझा। वो शख्स उस पे इस तरह उजारदारी डाल रहा था, मिन्हा का जी चाहा कि उसके मुंह तोड़ दे। वो होता कौन है उस पे रोक डालने वाला? वो मुंह बनाते हुए सोने के लिए लेट की थी, जबकि दूसरी तरफ शराब का दिमाग उससे खो रहा था। आखिरकार उसे इनकार कैसे कर सकती है? पहली बार कोई उसकी टक्कर के मिला था, वो भी एक आम सी लड़की। वो उसकी बात को खुद पे इफेक्ट होता हुआ महसूस कर रहा था। अपने घरे बालों में हाथ फेरता रह गया। सुबह मामूल के मुताबिक सब अपने कामों में जुट गए थे कि तभी अचानक दरवाजे से अंदर आते हुए हंसी को देखकर सभी दंग रह गए। अरे तमीर बेटा, तुम यूं अचानक? रोमाना मुमानी बेटे को देखकर खिल उठी थी, जबकि परी का तो दिल ही से उस बंदे पे अटक गया था।
अटक तो पहले ही था, आज उसे रूबरू देखकर तो वो थोड़ा ब्लश करने लगी थी। वो सबसे बारी बारी मिलता हुआ परी की तरफ मुड़ा था। कैसी हो गुड़िया? वो उसकी तरफ देखता हुआ धीमी मुस्कान दे गया था। जी ठीक है, वो भी बहुत धीमे अंदाज में जवाब देती हुई अपनी लंबी पलकें झुका की थी। जबकि आकाशा को ये मंजर अच्छा खासा नागवार गुजरा था। मीर, मेरे साथ आओ ना, कब से वेट कर रही थी अपने भाई का। वो आकाशा से 2 साल छोटा था, जबकि आकाशा शहराम से 1 साल छोटी थी। वो परी घर में सबसे छोटी थी और उसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी, जबकि उसके और शहराम के बीच में 8 साल का गैप था। और अब उसकी हम उम्र मिनहा भी उस घर में मौजूद थी और उसका कमसीन हुस्न आकाशा को बहुत चुभता था, क्योंकि वो शहराम को पसंद करती थी। शहराम का इरादा भी अभी शादी का था ही नहीं और आकाशा उसके हाथ हर रिश्ता ठुकरा रही थी। 26 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी जगह उसका दिल नहीं बना था। वो इंतजार थी कब शहराम शादी के लिए घर वालों को रजामंदी दे और वो अपनी माँ से कहकर अपना आप पेश कर दे। पर बात उलटने वाली थी। क्या बात है मिन्हा, आज ऑफिस नहीं जाना था? बस बेगम ने बेटी को फ़ौरन से गुम देखा था तो पूछने लगी। नहीं अम्मी, आज छुट्टी है। और सब नाश्ता तो सुबह मिलकर ही करते थे। दिन के खाने में मिन्हा होती ना थी। चुप करके जब रात का खाना मिन्हा के लिए वो खुद बनाती थी, क्योंकि उसे मुलाजमों का हाथ का खाना पसंद नहीं था। बड़े मामू की हाथ वो नाश्ता मिलकर करते थे, क्योंकि बेटा तबीयत ठीक है। मिन्हा ऑफिस पहुंची। आज एक अहम मीटिंग है। अभी तबस्सुम बेगम कुछ कहती हुई अपने अकब से शराब की आवाज़ सुनते हुए दोनों चौंकी। मिन्हा बेहिसाब कहते रही, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल ना पाई। जाओ बेटा, देर हो रही है, सामने शहराम के साथ ही चली जाओ, उन्होंने तजवीज़ दी थी। मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी फ़ौरन जवाब देता हुआ कार पहुँच में की जाने पड़ गया था। मजबूरन उसे तैयार होकर शहराम के साथ ऑफिस जाना पड़ा था। मिस्टर शहराम, एक खुली ब्लैक मेलिंग है। कुछ देर बाद वो तपे अंदाज में बोली थी तो शहराम जरा मुस्कुराया। वो भी समझ लो। वो उसे मीठी निगाहों से देखता वापस विंडो स्क्रीन की तरफ देखने लगा। आप मुझ पर रोक जमाना बंद करें। वो गुस्से से उसके साथ अब गाड़ी में उतरती हुई उसकी बिल्डिंग में दाखिल हो रही थी। अगर मैं हमेशा के लिए रोप डालने का परमिट ले लूँ तो। वो लिफ्ट में थे जब शहराम की बात पे वो गुस्से से रुख फेर के उसे देखने। क्या मतलब इस बात का? वो मासूम थी या बनने की कोशिश कर रही थी? शहराम समझ ना पाया था। लिफ्ट रुकी। एक शख्स तेजी से लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ के बुरी तरह से मिन्हा से टकरा गया था। मिन्हा पीछे शहराम और के सीने से जा टकराई थी। शहराम ने एकदम से उसकी कमर में हाथ डाले और उसे गिरने से बचा लिया। सॉरी 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 मैम। वो शख्स शहराम को अच्छे से जानता था और जहाँ इम्प्लाय था तो शहराम बास और शहराम के साथ लेडी मतलब अहम हंसी। शहराम गुस्से से उस शख्स की जानिब बढ़ा कि एकदम मिन्हा ने उसे कलाई से थामते हुए उसे रोक दिया और हैरत की बात वो रुक भी गया। शहराम लशारी जो किसी की बात नहीं सुनता था, वो एक आम सी लड़की की सुनने लगा। दिन यूं ही मामूल के मुताबिक गुजरने लगे और मिन्हा ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया और शहराम उसे बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगा था। कहीं ना कहीं शहराम को वो अच्छी लग रही थी। और जब नजमा बेगम ने उससे शादी का पूछा, उसने अपनी वालदा से उस बात का इजहार कर दिया कि मिन्हा उसे अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर पसंद है। लेकिन उसकी वालदा ने इस ख्याल की नफी कर दी और उसे साफ लफ्ज़ों में बताया कि आकाशा उसके इंतज़ार में कब से बैठी है और तुम्हारी बहन और दमीर एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। और अब अगर तुमने आकाशा से रिश्ते से इनकार किया तो तुम्हारी चची दमीर और परी का रिश्ता भी नहीं होने देगी। मम्मा, ये क्या बात हुई? मुझे मिन्हा पसंद है। आकाशा मेरे लिए बहनों जैसी है। मैंने उसके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा और मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? बेटा, आपने नहीं सोचा ना सही, लेकिन वो तो इसी इंतज़ार में है कि कब से तुमसे शादी के लिए रजामंद हो और तुम्हारा इंतखाब आकाशा हो। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा था और आकाशा के मुकाबले में मिन्हा उसे ज़्यादा पसंद थी। आकाशा की काफ़ी सारी हरकतें उसकी वालदा की तरह थी, थोड़ी अक्खड़ मिजाज, खुद सर और साजिशी। उन्हें अपने बेटे के लिए मिन्हा जैसी समझदार और केयरिंग लड़की ही अच्छी लग रही थी और वो बेटे की हम ख्याल भी थी। लेकिन उस सूरत में उन्हें अपने बेटे की आंसू भी देने पड़ते थे और वो परी तो इतनी मासूम थी कि छोटे दिल की थी। अगर उसे पता चलता कि शहराम के इनकार पर उसकी चची ने मीर का रिश्ता उसके साथ करने से इनकार कर दिया तो वो दिल पे ले लेती। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की खातिर अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए किया। शहराम इस सब के लिए तैयार नहीं था। सारी रात वो जागता रहा। जिस मंजिल को बहुत आसान समझ रहा था वो इतनी ही मुश्किल थी। सारी रात सोचने के बाद बला रहा वो अपनी बहन की खातिर कुर्बानी देने के
लिए तैयार हो ही गया। छोटी परी छोटी सी थी जब उसको अचानक एक दिन चक्कर आया और वो गिर गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। तब सबको ये बात पता चली कि उसका दिल बहुत छोटा है और कभी भी जिंदगी कोई भी उसके साथ ऊंच नीच आवाज़ में बात नहीं कर सकता। डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था और हमेशा परी जो चाहती वही होता और आज भी उसकी वजह से अपने दिल को मारकर अपनी बहन की खुशी की खातिर बल्कि उसकी ज़िंदगी की खातिर आकाशा से रिश्ता करने को राजी हो गया था। जयराम ने जैसे ही रिश्ते की हामी भरी घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी और एक तरफ परी और दमीर की शादी तय पाई और दूसरी तरफ जयराम और आकाशा का निकाह तय होना पाया था। लेकिन जयराम फिलहाल सिर्फ निकाह करने को राजी हुआ था। वो अभी रुखसती लेने के मूड में नहीं था और आकाशा इसी बात पे बहुत खुश थी। कम से कम वो हमेशा के लिए जयराम को हासिल कर लेगी। निकाह ही तो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ तबस्सुम बेगम जयराम की खुशी में खुश हो रही थी तो मिन्हा का दिल बुरी तरह से टूट गया था। ये सच था कि जयराम ने कभी उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन ऐसा साथ तो उसके बदले थे। तो क्या जयराम के नहीं बदले थे? उसके देखने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, उसकी केयरिंग, उसकी मुस्कुराहट, वो सब क्या था? क्या वो सोचती इतना उलझती जाती कि आंखों से आंसू बह